दोस्तों कल्पना करो कि आप अपने साथियों के साथ एक नाव से सवारी कर रहे हो और अचानक से आकाशवाणी हो जाए कि जिस नाव में आप चल रहे हो उसमें छेद है और ये डूबने वाली है। अब आप मुझे यह बताइए कि कौन से भाव आपके मन में पहले आएंगे? क्या आपको दुख होगा या फिर आपको खुशी होगी? तो जो पहली चीज आपके मन में आई होगी वो ये आई होगी कि तरुण जी, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अगर मैं किसी नाव से जा रहा हूं, उस नाव में छेद है और मैं डूब के मरने वाला हूं, तो इसमें तो मुझे दुख होगा। सीधी सी बात है, मेरे मन में दुख के भाव पहले प्रकट होंगे। मेरे मन में खुशी का भाव कैसे आ सकता है? तो मैं आज आपको बताता हूं कि आपके मन में ये दोनों भाव उत्पन्न होंगे। पहले आपके मन में दुख का भाव होगा और उसके बाद थोड़ी सी खुशी भी होगी। कैसे? खुशी कैसे हो सकती है? सर, मैं जिस नाव में जा रहा हूं उस नाव में छेद है और वो डूबने वाली है और मैं ये सोच के खुश हो जाऊं, ऐसा तो कोई मूर्ख ही प्राणी होगा। हो सकता है कि आपके मन में यही चीज आई, यही विचार आया हो। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं सिचुएशंस क्या है। देखिए, जो पहला भाव, जो पहले विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आ सकते हैं, कि आम इंसान के मन में आएंगे, वो ये आएंगे कि यार मैं तो जिस नाव में तैर रहा हूं उस नाव में छेद है, ये डूबने वाली है, पता नहीं किस जन्म का बदला भगवान मुझसे ले रहा है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, इस संसार में पता नहीं इतने करोड़ों पापी लोग हैं लेकिन मेरी जान जा रही है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। इस तरह के कई भाव आपके मन में आएंगे। फिर अगला भाव जो आपके मन में आएगा वो ये आएगा कि यार मेरे साथ इतने सारे साथी भी तो हैं, इतने सारे साथी भी तो नाव पर हैं, क्या मैं अकेला थोड़ी डूब रहा हूं, मैं अकेला थोड़ी हूं, इन सभी लोगों के साथ में ये दुर्घटना हो रही है। तो ये सोच करके आपके मन में थोड़ा सा जो दुख का भाव है वो कम जरूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी का एक बहुत जटिल कॉम्बिनेशन है, बहुत जटिल स्थिति है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। आज मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इसका प्रूफ दूंगा। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सिगमंड फ्रॉड। 1920s और 1930s के आसपास उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन न्यूरोलॉजी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। किसी भी पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट दिए सिर्फ साइकोलॉजी से उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, लोगों की साइकोलॉजी को अगर सबसे पहले कोई स्टडी करने वाला था तो वो था सिगमंड फ्रॉड। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट सिगमंड फ्रॉड का बहुत फेमस है। उन्होंने 20-25 लोगों का एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप को ग्रुप ए कहा गया, और ग्रुप ए को वो एक होटल में लेके गए और एक होटल में उन्होंने अलग अलग कमरों में उन्हें ठहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, 25 लोगों को 25 अलग अलग कमरों में ठहराया गया और बारी बारी से रात के 12, साढ़े 11, 12 बजे जब सबके सोने का समय होता है तो बारी बारी से हर कमरे में उन्होंने एक पाइपलाइन जो उन्होंने पहले से बिछा के रखी थी, उस पाइपलाइन से धीरे धीरे हर एक के कमरे में धुआं यानी कि स्मोक छोड़ा। आप सोचिए दोस्तों, 25 लोग अलग अलग कमरों में हैं और उनमें से एक कमरे में आप हो और आपके कमरे में कोई गुप्त, कोई छुपी हुई पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में से धुआं निकल रहा है। हमारे दिमाग में जो पहला विचार आएगा वो ये आएगा कि हो सकता है कहीं आग लग गई हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कहीं आग लग गई है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई फायर कहीं से प्रोड्यूस हो गया है। तो सभी लोग देर सवेर भागे, अपने कमरे से बाहर निकले और सभी लोगों ने रिसेप्शन पे जाके शिकायत की कि फला फला कमरे में, मेरे कमरे में आग लग गई है, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, आग बुझवाइए, धुआं आ रहा है, देखो क्या प्रॉब्लम है। सभी लोगों ने अपना इंडिविजुअल एक्शन लिया। तो सिगमंड फ्रॉड ने यह नोट किया कि अगर किसी एक व्यक्ति पर कोई समस्या आती है तो वो अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरे ग्रुप के साथ में किया। उस ग्रुप का नाम था ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी 25 लोग थे। वो इसी तरह से उन्हें एक दूसरे होटल में लेके गए, लेकिन इस बार उन्होंने सबको एक ही जगह पे, हॉल पे ठहराया। जब सारे लोगों को एक ही जगह पर, एक हॉल में, एक कॉमन से रूम में ठहराया गया और रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे जब सबके सोने का समय हो जाता है, उसी तरह से हॉल में एक पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसमें उन्होंने स्मोक एंटर करवाया। अब आप इमेजिन करिए क्या प्रतिक्रिया रही होगी। आपने बिल्कुल सही गैस किया दोस्तों, सारे के सारे लोग धुएं से खांसते खांसते बेहाल हो गए, बेहोश हो गए, लेकिन एक भी व्यक्ति उठ करके बाहर नहीं आया। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबके मन में एक ही भाव आया, मैं अकेला थोड़ी ना हूं, मैं अकेला थोड़ी ना हूं, मैं ही थोड़ी ना हूं जो सफर कर रहा है। अगर मैं अकेला नहीं हूं, वो भी सफर कर रहा है, वो भी सफर कर रहा है, वो भी सफर कर रहा है, मैं उठ करके क्यों जाऊं? ऐसे विचार मन में आते हैं दोस्तों। सारे के सारे लोग खांसते खांसते जब बेहाल हो गए
तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, सबको बाहर निकाला गया और सिगमंड फ्रायड ने अपनी डायरी में एंट्री किया कि जब सब लोगों को एक साथ कोई दंड मिलता है तो कोई आवाज नहीं करता है, क्योंकि सबके मन में एक ही विचार आते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूं। तो दोस्तों ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी कोई दुर्घटना घटती है हम दुखी होते हैं, लेकिन अगला ही पल हमारे मन में जो विचार आता है वो ये आता है कि हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ और भी ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, जो आपदा का शिकार हो गए हैं। और यही सोच करके हम थोड़े से खुश हो जाते हैं, या यूं कहें कि हमारा जो दुख होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बस दोस्तों यहीं पर व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे वो अकेला इस आपदा का शिकार हुआ है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सब लोग दुखी हैं तो मुझे भी दुखी होना है, नहीं, ये कोई नियम नहीं है दोस्तों। अगर सबका नुकसान हो गया तो आपका भी नुकसान होना चाहिए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए और अपने ही व्यक्तिगत समस्याओं को व्यक्तिगत सॉल्यूशंस से आगे बढ़ना चाहिए। हम मनुष्य हैं और ऐसे विचार हमारे दिमाग में कई बार आते हैं दोस्तों, हजारों बार आते हैं। अगर सपोज आप कल्पना करिए दोस्तों कि आप बस से जा रहे हैं और खिड़की खुली हुई है और आपको सर्दी लग रही है, तो कोई भी व्यक्ति उठ करके वो खिड़की बंद नहीं करता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला क्यों उठूं, मुझे अकेले को सर्दी लग रही है क्या, मैं क्यों ये काम करूं। तो इस तरह के विचार व्यक्ति के दिमाग में आ ही जाते हैं दोस्तों। ये आप किसी भी परिस्थिति में देख सकते। दोस्तों कल्पना करिए कि क्लास में टीचर ने सबको मुर्गा बना दिया, तो एक भी स्टूडेंट आवाज नहीं उठाता है। हो सकता है उस स्टूडेंट की गलती भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि वो अकेला तो मुर्गा नहीं बना। इसीलिए दोस्तों जेल में कैदियों को एक साथ रखते हैं। जब बहुत सारे प्राणियों को एक साथ रखा जाता है और कोई दंड दिया जाता है तो कोई आवाज कभी नहीं उठाता है। ये मेंटली इस्तेमाल करने वाली बात है दोस्तों। पिंजरे में शेरों को एक साथ रखा जाता है। क्यों एक साथ रखे जाता है पिंजरे में शेरों को? क्यों? क्योंकि हर शेर ये सोचे कि वो अकेला थोड़ी है। दोस्तों अक्सर कठोर मैसेज जो है वो ग्रुप में दिए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति आवाज न उठा सके। दोस्तों अगर रास्ते पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है और अगर सबको जाने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है और अगर हर व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा कि सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है, तो उस पत्थर को कोई हटा नहीं सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति पहल करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचे कि वो मेरे रास्ते में पड़ा हुआ है और मैं उसे हटा के रहूंगा, तो शायद सारे व्यक्ति उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएं, वो काम यूं हो जाए। दोस्तों जब किसी के मन में यह विचार आ जाता है कि ये सिर्फ मेरे अकेले का इशू नहीं है, ये एक कॉमन इशू है, इसमें कई लोग सफर कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, तो वो कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। यदि वो ऐसा सोच ले कि मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, ये मेरा इशू है और अगर मैं इसमें सफर कर रहा हूं तो मैं आवाज उठाऊंगा, और अगर हर व्यक्ति इस तरह से आवाज उठाए तो वो इशू रहेगा ही नहीं। जब इतने सारे हाथ और इतनी सारी आवाजें उठेगी तो वो इशू सॉल्व होना ही पड़ेगा। दोस्तों अक्सर मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट जब भी कोई कड़ी पॉलिसी लागू करती है तो वो ग्रुप में अनाउंस करती है। जब कोई भी चीज ग्रुप में अनाउंस होती है तो ग्रुप का हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये पॉलिसी मेरे फायदे की है या नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि मैं अकेला तो सफर नहीं कर रहा हूं। अगर फायदा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नुकसान है तो मेरे अकेले का थोड़ी ना है। तो दोस्तों जब तक इस तरह के भाव आपके मन में रहेंगे, आप अपनी एक्चुअल रिएक्शंस कभी दिखा नहीं पाओगे और आपका इस्तेमाल होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां कलेक्टिवली ग्रुप में आपके साथ में अन्याय हो रहा हो, तो आपको इंडिविजुअली अपना हाथ रेस करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचानी चाहिए। और दोस्तों जब भी ऐसी सिनेरियो डेवलप होती है जहां किसी को स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देने होते हैं तो ग्रुप का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में कोई आवाज नहीं उठाता दोस्तों। तो दोस्तों हर चीज के लिए आवाज उठाइए, ये याद रखिए, ग्रुप से आप नहीं हैं, आपसे ही ग्रुप है। दोस्तों आज का साइको एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आज प्लीज कर लीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं, मैं इसी तरह की मोटिवेशनल, साइकोलॉजिकल, कैरियर और लाइफ की वीडियोस सिर्फ आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सब्सक्राइब तो बनता है।